तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि ग्राफ पे किसी भी आकृति में px के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो चूंकि क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी इसको पढ़ाया जा चुका है, रिवीजन के तौर पे फिर से देख लिया जाए। हाँ, फिर से हम रिवीजन करा दें कि कैसे ग्राफ पे हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं और यह देखते हैं कि जो हमारा यह x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है, इस पर कितनी बार कोई रेखा प्रतिच्छेदित की है। यदि x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे पहले में यदि हम लोग देखें, यदि हम पहले पे ध्यान दें तो हम यह देख रहे हैं कि यह जो हमारा x अक्ष है, इस पे कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं की है, कोई भी रेखा इस पर प्रतिच्छेदित नहीं की है, इसलिए पहले के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि x अक्ष पर कोई रेखा नहीं प्रतिच्छेदित करती है। हमको बस मतलब किससे है, px से। अच्छा, px x अक्ष से ही क्यों मतलब है, क्योंकि हमको ऑलरेडी दे रखा है कि बहुपद में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, इसी तरह दूसरा हम लोग देख लें। दूसरा में कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, देखिए x अक्ष पर केवल एक जगह प्रतिच्छेदित की है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक। अच्छा, तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2 और ये 3। तीसरे में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं। चौथे में शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 और ये 2। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी मिल गई हमको, 2 मिल गई। अच्छा, 2 हमको कैसे मिली है, क्यों मिली है, क्योंकि इस ग्राफ पर गुजरने वाली रेखा, आप क्या लिखेंगे, ग्राफ पर गुजरने वाली रेखा x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3 और ये 4। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी मिली हमको, 4 मिली है। ठीक है, ठीक वैसे ही छठवां देख लेते हैं। छठवें में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2 और ये 3। छठवें में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, इस प्रकार हमको पहले का कितना मिला शून्यक, 0। दूसरे का शून्यक कितना मिला, 1। तीसरे का शून्यक हमको कितना प्राप्त हुआ है, 3। चौथे का शून्यक कितना प्राप्त हुआ है, 2। पांचवे का कितना मिला हमको शून्यक, 4। और छठे का कितना मिला हमको, 3। यही आपका फाइनल क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, यानी इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.1 पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ठीक है, आइए प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है और उसके बाद इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को देखना है कि इनके बीच संबंध, यानी कि दोनों इक्वेशन इक्वल है
या नहीं है। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। पहला ले लेते हैं। पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। सबसे पहले हमको दो शून्यक निकालना है। अच्छा, इसके शून्यकों की संख्या दो ही क्यों होगी? क्योंकि यह कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ठीक, यह चूंकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम मध्य पद को दो भागों में ऐसे विभक्त करें कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर माइनस का 8 है। अच्छा, घटाएंगे ही क्यों या फिर जोड़ेंगे क्यों, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो हम सबसे पहले तीसरा पद देखते हैं और उसके साथ जो भी साइन यूज हुआ है, जो भी चिन्ह यूज हुआ है, उसी के अनुसार मध्य पद को तोड़ते हैं। चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम मध्य पद को दो भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि घटाने पर कितना हो जाए? 2 हो जाए और गुणा करने पर माइनस का 8 हो जाए। पहला तो तरीका मध्य पद से है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा तरीका सबसे आसान है या फिर कठिन भी कह लीजिए, जिसके लिए कठिन है। नहीं तो सबसे आसान है कि आप यहाँ श्रीधराचार्य, ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। अच्छा, श्रीधराचार्य क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। इससे भी आप चाहें तो आप दो शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं? मध्य पद के अनुसार इसके सबसे पहले दो शून्यक ज्ञात करते हैं। देखिए, दो लाने के दो तरीके हैं। या तो हम 4 में से 2 घटा दे तो भी 2 आ जाएगा, 6 में से 4 घटा दे तो भी 2 आ जाएगा, या फिर 8 में से 6 घटा दे तो भी हमको 2 मिल जाएगा। लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे 2 तो मिलेगा, लेकिन हमको गुणा कराने पे 8 भी तो आना चाहिए। तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 तो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 के यदि गुणा कराएंगे 4 में तो 8 नहीं आएगा, 24 आएगा। इसलिए 6 और 4 हमारा नहीं होगा, 8 और 6 भी नहीं होगा। एक ही हमारा बन रहा है और वो क्या है? 4 और 2। अब हमको यह चेक करना है कि प्लस का 4 होगा कि माइनस का 4 होगा। तो चूंकि हमको घटाने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस का 4 और प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, चलिए तोड़ के देखते हैं। जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यदि माइनस 4x से प्लस 2x करेंगे तो 2x आ जाएगा और 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ देखेंगे तो हमारा x कॉमन है। ठीक, यह हो जाएगा x माइनस का 4 और यहाँ पे क्या कॉमन है? प्लस का 2 कॉमन है। तो यहाँ देखेंगे तो x माइनस का 4 ये हो जाएगा। यानी कि एक हमको मिला x प्लस का 2 और एक हमको मिला x माइनस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे अतः जो ये हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 का मान 0 होगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तथा x माइनस 4 बराबर 0 हो, तभी तो हमारे दो मूल निकलेंगे। इसलिए हमने क्या किया? इसको शून्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, अतः x प्लस 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस का 2। ठीक है, दूसरा हमको क्या मिल जाएगा? x माइनस 4 बराबर 0 यानी x बराबर प्लस का 4। हमको दो शून्य प्राप्त हो गए। अच्छा, अब हमको क्या करना है? इनके क्या कह रहा था? इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमको अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
तो मान लेते हैं कि पहला शून्यक हमारा अल्फा है और दूसरा हमारा बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान का ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान का ए। ठीक है, और जो हमारा बहुपद दिया है यहाँ से ए बी और सी भी लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा ए कितना दिया है, ए बराबर दिया है 1, बी बराबर दिया है 2 माइनस का 2, और सी बराबर दिया है माइनस का 8। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा अल्फा कितना है, माइनस का 2, प्लस बीटा कितना है 4, बराबर माइनस बी कितना है माइनस का 2, ठीक, बटे ए कितना है 1। अच्छा इधर देख लेते हैं, अल्फा कितना है माइनस का 2 गुणे बीटा हमारा कितना आया है 4। अच्छा सी कितना दिया है माइनस का 8, ए हमारा कितना है 1। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता है, माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 अपान 1 यानी कि 2। इधर अब मिल गया 2 बराबर 2, और इधर क्या हुआ माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8, और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 8। यानी दोनों कंडीशन में हमारा ये इक्वल यहाँ भी है और यहाँ भी इक्वल है। अतः अब हम क्या लिख देंगे, अब हम बस लिख देंगे कि अतः, क्या लिख दिया जाए, अतः